पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर वायुमंडल और जल दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पृथ्वी की इन खूबियों के चलते इस ग्रह पर अलग अलग किस्म के जीवों का जन्म हुआ है। ऐसे में पृथ्वी का जन्म और उसकी उत्पत्ति तथा पृथ्वी की संरचना के विषय में प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने कई तरह के अनुमान लगाए हैं। तो चलिए आज पृथ्वी के बारे में जानते हैं। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। यह अनुमान ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त हुई अब तक की सबसे प्राचीन एक जिरकॉन की चट्टान के अनुसार लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल में पृथ्वी का निर्माण गैस और धूल के एक बादल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी और सूर्य और सौरमंडल के निर्माण से पहले केवल धूल और गैस के बादल थे जो घूमते रहते थे। इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण एक समान नहीं था। इस कारण अलग अलग क्षेत्रों में पदार्थ के घनत्व में भिन्नता ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति या बल में भिन्नता को जन्म दिया। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की भिन्नता ने पदार्थ को संकेंद्रित और संकुचित करना आरंभ कर दिया। इन विशाल हाइड्रोजन गैस से बनी निहारिकाओं में गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के कारण गैस के अलग अलग झुंड विकसित हुए। ये गैस के झुंड समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण विभिन्न तारों में परिवर्तित होने शुरू हो गए। अंतरिक्ष में मौजूद प्राचीन गैसों का अध्ययन करने से पता चला है कि इन तारों का निर्माण लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। जैसे जैसे सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन गैस संकेंद्रित होती गई वैसे वैसे सूर्य का तापमान और द्रव्यमान बढ़ता गया। सूर्य के केंद्र में दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाने लगे। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन गैस नाभिकीय क्रिया द्वारा हीलियम गैस में परिवर्तित होने लगी। इस नाभिकीय क्रिया या न्यूक्लियर रिएक्शन से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई और सूर्य एक आग के गोले की भांति चमकने लगा। अगले चरण में सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक तीव्र सौर वायु ने भीतरी ग्रहों या आंतरिक सौर मंडल में ग्रहों के निर्माण के बाद शेष बचे धूल और पदार्थ को उड़ा दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सौर वायु सूर्य के पास के ग्रहों पर ज्यादा प्रभावशाली या तीव्र थी। तीव्र सौर वायु द्वारा शेष गैस और धूल कणों को हटाने के बाद भीतरी ग्रहों में केवल ठोस पिंड ही बचे। इन भीतरी ग्रहों में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल हैं। पृथ्वी की तरह ही ठोस शैल और धातुओं से निर्मित होने के कारण इन 4 भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इनके बाद अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।